न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश बोल जनता बोल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। देखिए, कहने को नगर निकाय का चुनाव संपन्न हो गया है। रांची को नया मेयर मिल गया, वार्ड पार्षद नए नए चुने गए। अब ऐसे में न्यूज़ 11 भारत के इस खास पेशकश में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं और किन तमाम वार्डों में क्या काम हो रहा है या फिर नहीं, जनता की क्या कुछ जानकारियां उन्हें मिल रही हैं या फिर नहीं, रांची को किस तरीके से वो सुंदर देखना चाह रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर इस खास पेशकश में हम आम जनता से जुड़ेंगे और उनकी राय जानेंगे। चलिए, हम आम जनता के बीच आ चुके हैं और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये लालपुर का सब्जी मंडी है। नगर निगम की ओर से आप देख पीछे ये सभी जगहों को लोगों को जो सब्जी विक्रेता हैं उन्हें जगह भी अलॉट किया गया है और ऐसे में यहाँ पे ये भी देखना होगा क्या गंदगी का अंबार तो नहीं है, लोग सही ढंग से उसका इस्तेमाल कर या पा रहे हैं या फिर नहीं। फिलहाल अब देखिए, हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं तो कुछ यहाँ के आम लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और आने वाले समय में उनकी मांगे क्या क्या हैं। सब्जी बेच रहे हैं आप, यहाँ पे जगह मिला नगर निगम की ओर से, निकाय चुनाव में वोट दिए थे ना, तो पार्षद से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? अभी तो कोई मिल भी नहीं किया है, हम लोग नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, तो कुछ मांग है कि कैसा रांची शहर चाहिए? शहर चाहिए। देखिए, लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और कई लोगों का ये भी कहना है कि हमें मिला ही नहीं है, लेकिन चलिए, वार्ड पार्षद तो सभी को जगह पे मिल चुके हैं और आने वाले समय में काम भी शुरू हो चुका है। और भी अन्य लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या कुछ राय है। ये चाची हैं, कहाँ की हैं आप? हम लोग यहाँ रांची का है। रांची को देखते हैं, यहाँ आते हैं तो सब कुछ सही लगता है रांची में? अभी कहाँ सही है? नहीं। तो कैसा चाहते हैं कि रांची शहर कैसा दिखे? रांची शहर सुंदर रहे, अच्छा रहे, स्मार्ट सिटी बने, शहर सजल रहे, साफ सुथरा रहे, पब्लिक को सुविधा चाहिए। जिस वार्ड में रहते हैं तो वहाँ से पार्षद से कुछ उम्मीद रखे हैं? पार्षद जिस वार्ड में है उस वार्ड का पार्षद से उम्मीद कैसे नहीं रखेंगे? उम्मीद तो रखेंगे। पार्षद लोग तो है कुछ आगे पीछे अच्छा काम करने वाले, पर करे तब तो हम लोग तो उसको उम्मीद करके वोट देते जिताते हैं, पर पार्षद सही काम करे तब तो पार्षद को मानिएगा। वो तो अपना पॉकेट भरने में रहता है, पार्षद काम करेगा तब तो जानेंगे कि हाँ पार्षद काम कर रहा है। अभी यहाँ मार्केट बना हुआ है, मार्केट में सही आदमी को दुकान नहीं मिला है, अदर आदमी को दुकान मिला है, मार्केट खाली रहता है, यहाँ का लोकल आदमी को नहीं मिला है। नहीं मिलने का कारण रोड में सब बाजार लग जा रहा है, मार्केट में जो बसा है बैठा है सब्जी लेके देखिए कैसे भरा हुआ है, बिक्री बटा होता नहीं है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो मजबूरी है, उम्मीद और आशा लेके बैठा है कि आज बाजार बसेगा, कल बाजार क्या बसेगा? रोड बस रहा है। यहाँ तो कोई ना पार्षद का ध्यान है ना निगम का ध्यान है, किसी का ध्यान नहीं है। मेयर नहीं आप लोगों को मिली है? मेयर से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को बाजार अच्छा से किनारे किनारे सेट लगाने का बात है, बाजार बढ़ाने का बात है, बाजार बढ़ाया, पानी का सुविधा नहीं है, बाथरूम का सुविधा नहीं, लाइट का सुविधा नहीं, पार्किंग नहीं है, ये सारा सुविधा दे। हम लोग वही उम्मीद रख के चले हुए हैं और जो अवैध दुकानदार है उसको हाथी किए, जो यहाँ का निवासी है जो सही दुकानदार है, डेली का दुकानदार है, उसको दुकान मिले। बहुत कोई दुकान कब्जा करके दुकान लगाता नहीं है, इसके कारण वहाँ दुकान भरा हुआ है, सामान पैक करके सामान रख दिया है, दुकान लगाबे नहीं करता। अगर उस जगह पर खाली रहेगा तो कोई आदमी दुकान लगाएगा, उसका जीविका चलेगा। बहुत ऐसा आदमी है कि जगह कब्जा करके रोड में बैठ के लगा रहा है, उस सबको हटाया जाए। तो देखिए, साफ तौर पर आपने सुना है कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं और जिस सब्जी मंडी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे ना तो वॉशरूम की व्यवस्थाएं हैं ना लाइट की व्यवस्थाएं, इनकी यहाँ पे तमाम समस्याएं। और ये देखिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा वायर्स जो है वो नीचे पूरी तरीके से लटके हुए नज़र आ रहे हैं। दुर्घटनाओं का भी कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है। यहाँ पे ये भी कहना है कि हमें रांची को बेहतर सुंदर दिखाना है, यही हमारी मांग है कि हमारा रांची स्मार्ट बने। और भी अन्य लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। रांची शहर तो अच्छा दिखना चाहिए, स्वच्छ दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, शिक्षित रहे, प्रगति की ओर जाए, यही था। यहाँ पे एक महिला से उन्होंने कहा यहाँ पे बाथरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो क्या मांग करते हैं? बाथरूम का व्यवस्था चाहिए, पानी का, लाइट का, सब चीज़ का सुविधा। हम लोग यहाँ अधिकतर लेडीज़ बाजार करती है, तो लेडीज़ से अभी खुला जगह में जाती है, मजबूरन तो खुला जगह जाना पड़ता है। मेन दिक्कत है शौचालय का, पानी का।
देखिए यहाँ पे पानी की भी थोड़ी समस्या है इनके पास, और ख़ास तौर पर इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाज़ार महिलाएं अगर लगाती हैं तो उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ती है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ की हैं आप? लुआडी। वहाँ पे अगर रांची आप यहाँ पे अपना सब्जी मंडी यहाँ पे बिक्री करती हैं सब्जी की, तो कैसा चाहिए आपका कैसा चाहिए आपको रांची शहर? साफ सुथरा चाहिए। जहाँ पर हम लोग बैठ रहे तो वहाँ से उठा के यहाँ पर लाया, तो यहाँ पर भी तो कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, ना लेटरिन बाथरूम का, ना पानी का, ना लाइन का, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। और अभी सब बाहर में दुकान लगा रहा है, हम लोग इधर लगा रहे हैं, को बिक्री बाटा नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गणेश महतो। गणेश जी, सब कुछ आपको रांची में शहर लगे कि नगर निकाय का चुनाव काफी दिनों के बाद, सालों के बाद हुआ, नई मेयर मिले हैं, नया पार्षद सभी को मिला है, सब सही चल रहा है? यहाँ बेचने वाला 1000 है और 130 आदमी का व्यवस्था है। बाकी लोग कहाँ जाएगा? बाकी लोग रोड में लगा रहा है दुकान, कहाँ जाएगा? ना यहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ठीक है, और साफ सुथरा भी नहीं होता है। और उस सबसे माइनस पॉइंट यहाँ है कि मछली और मुर्गा को नीचे शिफ्ट करा दिया ये लोग। जब बनाए ये वेजिटेबल मार्केट था एक्चुअल में, लेकिन कुछ कारण से कुछ लोगों के द्वारा ये शिफ्ट करवाया गया मछली खस्सी मुर्गा का। वो बाजार था सब्जी के लिए और उसमें शिफ्ट करा गया मछली वाला। अब मसलन क्या हुआ कि जब मछली वाला बैठने लगा तो सब कचरा डाल देता है, मछली का छिलका, मुर्गा का पंख, लदरी, पचौनी, खस्सी का सब फेंक देता है। तो अगल बगल में जो नीचे जो बैठ रहा है सब्जी वाला लोग, वो कहाँ जाएगा? बदबू से झेलता नहीं, और कितना भी ग्राहक जो है वहाँ बदबू से जाता नहीं। और रोड जो दोनों साइड का रोड जो है वो रोड पूरा संकीर्ण है, व्यवस्था तो लचर व्यवस्था है। अब यहाँ भी पार्किंग का क्या व्यवस्था रहेगा? पर आपका कार मोटरसाइकिल स्कूटी लगा लेगा तो अंदर कौन जाएगा? वहाँ कार लगेगा तो वहाँ कौन अंदर जाएगा? मोटरसाइकिल वहाँ लगेगा तो कौन जाएगा? तो पहला अहम है कि यहाँ का पार्किंग का व्यवस्था एकदम नगण्य है। पार्किंग की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। बिजली जो है गुल है नहीं, हाँ, बिजली का व्यवस्था नहीं हो पाया है, अभी तक चल रहा है। मांग यही करते हैं कि व्यवस्था सही से हो। व्यवस्था सही नहीं है, एकदम फिर से लॉटरी किया जाए। लॉटरी में बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इनकी साफ तौर पे यही कहानी है कि व्यवस्थाएं सही नहीं है, नालियों की सफाई नहीं होती है, पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पे आने में परेशानी होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है। मनीष जी, सब आपको रांची शहर में सही लग रहा है? कैसा देखना चाह रहे हैं रांची को? रांची को बहुत सुंदर देखना चाह रहे हैं। आपको लगता है क्योंकि मेयर अभी आप लोगों को नई मिली है, 2-3 सालों के बाद पार्षद बनाए गए हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छा काम होगा? अब यहाँ का व्यवस्था अब मेयर को आके एक बार देखना चाहिए कि कैसी व्यवस्था है, नगर निगम जो हम लोग को व्यवस्था दी है वो कैसा है। अभी तक तो हम बाजार में विजिट नहीं हुए हैं। देखिए इनकी मांग है कि, और ये चाहते भी हैं कि जो नई मेयर बनी है वो अच्छा काम करे, आने वाले समय में रांची को और बेहतर ढंग से बनाए। क्योंकि देखिए रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की बात तो कही जाती है, लेकिन जब धरातल पर आइएगा तो कहीं ना कहीं जनता थोड़ी बहुत त्रस्त नज़र ज़रूर आती है। कहीं पे पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं पे नालियों की सफाई नहीं हो रही है, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, और जहाँ पर अगर नगर निगम की ओर से दुकानें अलॉट की जाती हैं तो वहाँ पे बाथरूम की व्यवस्थाएं नहीं, जिससे महिला जो यहाँ पे अपना बिजनेस करने आती हैं, जो सब्जी बिक्री करने आती हैं, उन्हें परेशानी होती है। और भी तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक यहीं पे स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे आप दुकान लगाते हैं, सब सही लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि नगर निकाय का चुनाव हुआ, कुछ उम्मीद तो रखते होंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं हुआ है। तो मांग क्या करेंगे? नई मेयर मिली है आप लोगों को, दुकानों का अच्छा से लगेगा। चलिए देखिए, बिल्कुल इनकी मांग है कि दुकानें सही से चलें और व्यवस्थाएं जो है वो सही ढंग से हो, क्योंकि जाहिर सी बात है उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों की बढ़ जाती हैं। एक तो इतने सालों के बाद नगर निकाय का चुनाव हुआ, मेयर मिली हैं, वार्ड पार्षद मिले हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़रूर काम होगा। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मांग तो रखेंगे, जब कुछ में कमी पड़े तो मांगेंगे उससे मदद। देखिए इनका कहना है कि कुछ अगर कमी इन्हें महसूस होगी तो ये ज़रूर मांग करेंगे। और आने वाले समय में देखिए जाहिर सी बात है, नगर निकाय का चुनाव इसीलिए होता है कि ताकि यहाँ की जनताओं को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनसे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चले, रांची सुंदर दिखे, स्वच्छ रांची का जो संदेश दिया गया है उसे पूरा किया जा सके। आगे आएंगे थोड़ा सा। दुकान लगाते हैं, आते होंगे आप यहाँ पे दुकान लगाने के लिए, नई मेयर मिली है, पार्षद मिले हैं, आने वाले समय में क्या काम देखना चाह रहे हैं? काम क्या देखें, हम लोग का बाजार इधर अच्छा से बना देगा जैसे तो ठीक रहेगा। आधा इधर उधर हो गया तो
थोड़ा दिक्कत होता है इस समय। और जब इधर से सब बाहर निकल गया आदमी लोग, जैसे जब एक जगह बैठ के रहेगा तब ना सबका बिकेगा। आधा कोई उधर चल गया रोड में, आधा कोई को बिकेगा, आधा कोई को नहीं बिकेगा, दिक्कत है। व्यवस्था है सब सही यहाँ पे? हाँ सही रहे, कुछ ऐसी नहीं है। एक जगह स्थायी करके दे देगा सबको तब ना बाजार ठीक रहता है। बाजार का मतलब होना चाहिए कि पूरा समतल एक जगह से सबको दिखना चाहिए, तो आधा ऊपर आधा नीचे, इसमें समझ में नहीं आता है। आने वाले समय में क्या लगता है, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए बता नहीं सकते इसके लिए, आदमी अच्छा रहेगा तो हो सकता है। उम्मीद है? उम्मीद है, पर उम्मीद में आदमी रहता है, पर कहना मुश्किल है। चलिए देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के साथ हम अपनी जिंदगी का हर एक पहिया जो है वो चलाते हैं। और देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में बोल जनता बोल में कि रांची की जनता की क्या कुछ उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। रांची किस तरीके से उन्हें चाहिए, स्मार्ट सिटी तरीके से चाहिए, सजा स्वच्छ चाहिए, सुंदर चाहिए, और इन तमाम मुद्दों पर आपने आम जनता की राय भी जानी है। जैसे जैसे हम धीरे आगे बढ़े तो हमारे साथ एक समाज सेवी हमारे साथ हैं, राजीव जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजीव जी, एक समाज के तौर पर देखें तो रांची को बहुत दिनों से कोशिश की जा रही है कि स्मार्ट सिटी बनाया जाए, स्मार्ट व्यवस्थाएं की जाए। ऐसे में हमने देखा कि नगर निकाय का चुनाव भी संपन्न हो गया है, अब और भी आगे काम तेजी से होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या हाँ कुछ कमी भी रह गई है या अभी सब कुछ रांची में सब सही चल रहा है? नहीं, देखिए सही तो नहीं चल रहा है। और आप शुरू किया स्मार्ट सिटी से, तो स्मार्ट सिटी या कोई भी नया शहर जब बसता है तो शहर के कुछ दूर में बसाया जाता है। फिर बाकी जो आम जनता की जो ज़रूरत है, आम जनता नगर निगम से क्या चाहता है, सफाई हो जाए, पानी रहे, बिजली रहे, तो उस पर आपको खरा उतरना चाहिए। तो हमको लगता है कि जो नया अभी बने हैं मेयर और जो पूरी टीम इस दिशा में सोचे और यहाँ के लोग का जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना चाहिए। तो आपने सुना साफ तौर पर कि राजीव जी ने एक यही मैसेज और कहीं ना कहीं राजधानी के तरीके से काम करने की उन्होंने उम्मीद जताई है। और आज आम जनता की भी कहीं ना कहीं अब उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में एक रांची को एक बेहतर ढांचे में बनाया जाए ताकि और भी ज़्यादा डेवलप्ड, और जो रांची का एक संकेत दिया जाता है, रांची को हमेशा बोला जाता है कि स्वच्छ रांची, वो आने वाले दिनों में ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। बोल जनता बोल के कार्यक्रम में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम इस वक्त रांची के बड़ा तालाब, जिसे हृदय स्थली भी कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। देखिए, बड़ा तालाब को लेकर जिक्र किया जाता है कि इसमें काफी ज्यादा गंदगी है, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती है, कई बार मशीनों को भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिकायतें जो है वो थोड़ी बहुत मिलती हैं। और क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग शाम के समय में घूमते फिरते ठहरने आ जाते हैं, अपने परिवार वालों के साथ छुट्टी वाले दिन भी आते हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि नगर की ओर से यहाँ पे नियमित साफ सफाई की जाए ताकि यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग घूमने आए। और देखिए, इधर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे लोग जुटेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार जो यहाँ पे लगाते हैं उन्हें भी थोड़ी आर्थिक सहायता हो जाएगी। और जब साफ़ सफाई की बात होती है तो थोड़ी हमें देखने को मिलता है बड़ा तालाब में अक्सर इस तरह की, चाहे कोई अगर फेस्टिवल के टाइम पे देख लीजिए आप, विसर्जन होता है उस समय भी गंदगी का अंबार लग जाता है, लेकिन फिर भी नगर निगम की ज़रूरत होती है। नगर निगम से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो लोग आए आगे और साफ़ सफाई में ध्यान दें। और ऐसे में देखिए, लगातार जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल युवा जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि विकास हो। ईशा जी, अगर आप कॉलेज में भी पढ़ती होंगी और आप घूमने भी आई हैं, रांची में आप किस तरीके से व्यवस्थाएं देखती हैं? रांची में साफ़ सफाई सही ढंग से होती है या फिर नहीं? सब कुछ सही लगता है आपको रांची में? अभी तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो साफ़ है। जैसे कि यहाँ अक्सर अब पहले इतना साफ़ नहीं था, बट अभी साफ़ है, तो पानी सब। तो आने वाले समय में कुछ उम्मीद करेंगी कि देखिए अभी शहर की सरकार बनी है, नए मेयर बनी है, तो कुछ उनसे उम्मीदें? हाँ, उम्मीद तो है। आपका क्या नाम हुआ? नैन्सी, आप देखती होंगी रांची को, काफ़ी छोटे से आप बड़ी भी हुई होंगी, तो धीरे धीरे रांची में इम्प्रूवमेंट देखा होगा आपने। और जैसा कि अभी नगर निगम का चुनाव भी संपन्न हुआ है, नया मेयर भी हमें मिली है, ऐसे में रांची में क्या लगता है, कहाँ पे कुछ कमी रह गई है? साफ़ सफाई सही ढंग से हो रहा है नहीं? पानी की समस्या कहीं पे देखने को मिलती है या फिर नहीं? समस्या तो है यहाँ पे, और साफ़ सफाई बहुत जगह पे अभी नहीं हुई है यहाँ पे। एज अ युवा, फॉर द चेंज आपको क्या लगता है कि रांची में आने वाले समय में होना चाहिए? यहाँ पे साफ़ सफाई में थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, और ऐसे ही।
अच्छा, एक सिचुएशन अगर मान लीजिए कि आप एक हमारे क्वेश्चन, कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, एज्यूम कर लिया जाता है कि अगर आप इस पद पर होती, अगर आपको अथॉरिटी मिलता तो आप क्या चेंजेस लाती। एज अ मेयर अगर आपको एक दिन का रांची का मेयर बना दिया जाए तो क्या कुछ चेंजेस आप लाना चाहेंगे? यहाँ पे ऐसे साफ सफाई एंड बिजली की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। हाँ, पानी का एंड वॉशरूम्स। चलिए, देखा आपने सुना कि आजकल के युवा जो है वो भी समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है रांची जैसे शहर में। और जब हमने पहले भी जब बात की तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा रहा है कि रांची को सिर्फ रांची शहर जैसा ही नहीं बल्कि राजधानी के जैसा सोच के साथ इसे डेवलप किया जाए। और अब देखिए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ, शहर की सरकार बनी, नया हमें मेयर मिली है, उनसे उम्मीदें अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आने वाले समय में रांची को और ज़्यादा सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। देखिए, लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके। आने वाले समय में आपने देखा होगा, हमने आपको कई जगह की तस्वीरें भी दिखाई होंगी, तमाम हमने वार्ड क्षेत्रों का भ्रमण भी किया। वहाँ पे गंदगी का अंबार हो, बिजली की व्यवस्थाएं सही से ना होना, पेयजल संकट होना है, इन तमाम समस्याओं को अब दूर करने का समय आ गया है। और यहाँ की युवा जो है वो युवा पीढ़ी से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें रांची में क्या कुछ कमियां लगती हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। रोहित, आप देखते होंगे रांची को, छोटे से आपने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी देखा होगा। आने वाले समय में क्या लगता है कि रांची में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे होने चाहिए और यहाँ के रोड्स काफ़ी थोड़े मतलब अभी उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े उसको भी डेवलप करना चाहिए और कई बहुत चीज़ है। देखिए, अगर हम पॉलिटिकल बेसिस से जब बात करते हैं तो शहर की सरकार बनी है, नगर निगम और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हम देखते हैं कहीं पे भी चल जाइए तो सड़क जर्जर है, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति हो जाती है, गंदगी का अंबार। इसको किस तरीके से आप आने वाले समय में क्या कुछ मांग रखते हैं, क्योंकि एक युवा भी है तो आप भी चाहेंगे ना कि हमारा रांची शहर और राजधानी बेसिस पे डेवलप हो? सरकार से यही रहेगा कि सरकार अपना काम अच्छे से करे और बेहतर ढंग से हाँ रांची को डेवलप करे। और ये रांची भी बहुत आगे जाके बड़ा हो सकता है। यहाँ नाम बहुत अच्छा खिलाड़ी ने अपने नाम बनाया है, जैसे MS धोनी सबसे बड़ा उसी का नाम है अभी ये रांची में, उन्हीं की वजह से रांची को सबसे ज़्यादा जाना गया है। देखिए, एक हमेशा हमारे क्वेश्चंस में आते, एग्जाम में भी आपने देखा, एक सिचुएशन हमें मिलता है कि अगर आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते। तो मान लीजिए कि आपको एक दिन का रांची का मेयर बना दिया जाए, तो रांची में वो कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे, जो आपके नज़रिए से बेहतर हो सकता है? मेरे नज़रिए में तो जनता की खुशी है, अगर वो जनता जो डिमांड करे वो मैं करता। देखिए, बुनियादी सुविधाओं के ढांचे को सुधारने की लगातार जो है वो तेजी से काम आने वाले समय में हो रहा है। तो यहाँ से बड़े बड़े अधिकारियों का काफिला जाता है, मुख्यमंत्री तक का काफिला जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति अगर हम बताएं तो बेहद ही बदहाल। कुछ देर पहले अगर हम 1 घंटा पहले की बात करें तो ये पूरा इलाका जल जमाव की स्थिति में था, गंदे पानी यहाँ पे भरे हुए थे। और अभी कुछ देर पहले ही निगम की गाड़ी आई है पंपिंग करके, इसको पानी को पूरा जल जमाव को भी हटाया गया। लेकिन यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग भी बताएंगे आपको कि आखिर असली हाल क्या है। चाचा, यहाँ पे कुछ देर पहले देखे थे कि पूरा भरा हुआ था, क्या ये हमेशा रहता है? ये हमेशा रहता है। हाँ जी, अभी पानी ले गया, कुछ देर के बाद फिर पानी फिर भर जाएगा आपको। हाँ, तो कभी जैसे कि अभी निगम की गाड़ी आई थी तो हमेशा निगम की गाड़ी आती है, फिर वैसे ही हो जाता है? हाँ, फिर वैसे हो जाता है। हाँ, फिर वैसे हो जाती है। पूरा यहाँ तक पानी भर जाता है। देखिए, यहाँ तक पानी भरा हुआ था, यहाँ तक पानी भर जाता है पूरा एकदम। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे अगर अब आगे देखिएगा तो पूरा यहाँ पे आसपास में कतार में दुकानें भी है, यहाँ पे काम भी सही ढंग से चलता है, उधर कई सारे घर भी हैं आसपास में। लेकिन आप स्थिति देखिए, वहाँ पे नाला भी खाली पड़ा, खुले में पड़ा हुआ है। और कुछ देर पहले कि यहाँ पे ऐसे हालात थे कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 पहिया वाहन भी है तो उससे भी गुजरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी होती थी। कोई यहाँ पे बुलाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था। कोई भी यहाँ पे, हमारा तो रनिंग बिजनेस है और यहाँ पे इस कारण से कोई आ नहीं पाते थे, हमारे काम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। अभी तो कम से कम थोड़ा बहुत साफ हुआ है तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन किया है कि आप मान लीजिए नगर निगम की गाड़ी आई, साफ कर दी, फिर तो वही होगा, तो क्या हर बार ऐसा होगा या फिर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है? नहीं, हम लोग तो बराबर कंप्लेन किए हैं और है कि ये कंप्लेन होने के कारण से ही आज ये सफाई हुई है। और वो बोले भी हैं कि आपका ये सॉल्यूशन करेंगे। पीछे कुछ फैक्ट्री एरिया कवर कर लिए हैं जो कि वहाँ का पानी यहाँ का जा नहीं पा रहा है,
अब है कि ये धीरे धीरे बोले हैं सॉल्यूशन ये यहाँ पे टूट के और ये नाली का व्यवस्था की जाएगी। देखिए अभी अभी शहर की सरकार बनी है, नई नई मेयर आप लोगों को मिली है, उनसे कुछ मांगे, उनसे कुछ उम्मीदें? ये सबको सही से करवाया जाए और व्यवस्था को सही ढंग से करवाया जाए, क्योंकि आम पब्लिक ही इसमें ज़्यादातर दिक्कत होता है। अभी है कि फैक्ट्री के कारण से हम लोग को दिक्कत हो रहा है, लोगों हमारा बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में व्यवस्था को सही करने की ज़रूरत है, और अगर इस माइक को और हम अपने कैमरा को डाउन कर दे तो मैं खुद भी एक आम नागरिक हूँ रांची की, लेकिन यहाँ की स्थिति जो है वो बिल्कुल बदहाल आपको नजर आएगी। और ऐसे में हमारे सहयोगी कौशल जो कैमरा पकड़े हुए हैं उसको अगर बंद कर दिया जाए और मैं अपने इस माइक को अगर मैं नीचे रख दूं तो मैं भी एक आम नागरिक के तरह से ये विनती करना चाहूंगी नगर निगम से कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन जरूर निकाला जाए। थोड़ी देर पहले या तो कह ले कि जस्ट समझिए कि हम लोग के आने से पहले ही कुछ देर पहले से इसकी साफ सफाई हुई है, लेकिन आप सोचिए कि यहाँ की स्थिति कैसी है। आसपास दुकानें हैं, बिजनेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों का गुजरना होता है इधर से, लेकिन अगर वो अपने घर में इस रास्ते से अगर पार होते हैं, उस कीचड़ में उस गंदे पानी के साथ अगर उसमें घुसकर वो जाते हैं तो वो सिर्फ घर नहीं पहुंचेंगे, वो सिर्फ बीमारियां लेकर ही घर पहुंचेंगे। नई नई शहर की सरकार बनी है, नई नई मेयर आई है, उनसे यहाँ की जनता काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और हमारे इस खास कार्यक्रम बोल जनता बोल के माध्यम से जब उन तक ये बातें पहुंचेंगी, जब उन तक इस बदहाली की तस्वीरें पहुंचेंगी, तो उम्मीद है कि वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। और सिर्फ यहाँ का नहीं, तमाम क्षेत्रों का जब हमने भ्रमण किया उसका भी परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, शहर को स्वच्छ बनाएंगे। राजधानी रांची को स्मार्ट बनाने की जो योजना है उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो ढांचे के साथ जो काम करने की जरूरत है, वो भी आने वाले समय में जरूर हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बोल जनता बोल के इस खास पेशकश में इतना ही। अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ मैं अंकिता शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।